लोगों का क्लास 9th से मंथली एग्जाम चल रहा है अक्टूबर मंथ का। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसका आंसर आपको पीडीएफ के रूप में बताएंगे कहाँ से डाउनलोड करना। देखो टोटल 10 क्वेश्चन मिलता है शॉर्ट में, उसमें से 5 क्वेश्चन बनाना है। तो देखो पहला क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। तो यह क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन 3 नंबर में बोला, चुनाव आयोग के 2 प्रमुख कार्यों को लिखे। और 4 नंबर है, मतदाता से आप क्या समझते हैं। 5वां है कि बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। 6ठा बोला कि भारत में गरीबी के कोई प्रमुख 4 प्रमुख कारण बताए। और 7 नंबर है कि जनगणना से आप क्या समझते हैं। 8 नंबर है कि लिंग अनुपात क्या है। 9 नंबर कीटनाशक में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है। 10 नंबर की अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। तो ये शॉर्ट था। लॉन्ग की बात करते हैं तो देखो इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का वर्णन करें। 12 है कि हिटलर की विदेशी नीति का वर्णन करें। 13 है कि चुनाव सुधार के लिए आप कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं। 14 है कि भारतीय संविधान का विश्व में दूसरे पैसे के संविधान की से तुलना करें। तो देखो और भी क्वेश्चन इसमें था, 2 क्वेश्चन और बनाना था लेकिन क्वेश्चन नहीं कट गया है, इस कारण से 2 क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। ठीक है, आप उसको ट्राई करना बना लेने का खुद से। तो चलो इसका आंसर आपको बताते हैं, गूगल में इसका आंसर मिलेगा। आप वीडियो में बस बने रहो, मैं वीडियो में ही आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से आगे बढ़ो। तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल को आप लोग ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करोगे। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लोगे। फिर ऊपर करोगे, फर्स्ट में देखो मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिला, इस पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आओगे आप लोग। ठीक है, इस प्रकार से चले आना है, नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना क्लास 9th दिख रहा है, क्लास 9th अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दोगे। अब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लोगे और आप लोग नीचे चले आओगे। इस प्रकार से नीचे आओगे, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना, मैथ इंग्लिश का भी पेपर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लेना और शेयर कर लेना दोस्तों में, वीडियो को भी लाइक कर लेना। देखो साइंस है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करो। एक बार बस पेज को यहाँ रिफ्रेश आप कर दो, एक ही बार, बस एक बार पेज को रिफ्रेश करोगे, पूरा आंसर के अपडेट होकर के आपके सामने आ जाएगा। नीचे देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिख रहा है ना, यह बिल्कुल सही आंसर है, पूरा का पूरा लिख लेना आप लोग। सब्जेक्टिव की बात कर लेते तो यहाँ पर देखो सारा क्वेश्चन है, मैंने बोला कि मैं बताऊंगा आंसर। तो देखो पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा, जब एक पिंड को किसी तलड़ में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तलड़ भार के बराबर होगा। 2 नंबर का होगा, जो ना आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि किसी तरल पदार्थ में डूबा हुआ पिंड ऊपर की ओर विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर बल के अधीन होता है। यह संतुलन की पहली शर्त है कि हम जानते हैं कि उपरोक्त बल, जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है, डूबे हुए पतवार के केंद्र में स्थित है, जिसे हम लोग उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। 3 नंबर का हम लोग आंसर दिए हैं। यहाँ कितने नंबर का हम लोग दे दिए थे, 2 नंबर यहाँ लिखा गया है क्या, एक सेकेंड देख लेना, थोड़ा मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चों, आप इसको ना चेक कर लेना। ये पहला ठीक है, ये 3 नंबर का आंसर है, मैं अभी ठीक कर लूँगा। और ये 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखने में गलत कर दिए, 4 नंबर का आंसर है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोर बल कहलाता है ना। 9th में ही ना हम लोग हैं, साइंस में आगे क्या, अरे हम साइंस में, सोशल साइंस का ना करना। देखो सोशल साइंस है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना, हम साइंस में चलेंगे, पेज को यहाँ रिफ्रेश करना, सोशल साइंस में है ना, सोशल साइंस का ना पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आओगे, ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा सही है, लिख लेना। और नीचे आओगे, ये रहा आपका आंसर। अब देखो दिया जा रहा है, पहला का आंसर है कि प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण देशों के बीच गठबंधन, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, गुप्त जन नीति, कूटनीति और जन अंतर्राष्ट्रीयवाद था। 3 नंबर का होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभालने के तुरंत बाद ही श्री कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2022 से 16वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में सफलतापूर्वक हुए। चलिए अब हम लोग 5 का आंसर देख लेते हैं। बेरोजगारी तब होती है जब काम करना चाहने वाले श्रमिकों को नौकरी नहीं मिल पाती। बेरोजगारी की उच्च दर आर्थिक संकट का संकेत देती है, जबकि बेरोजगारी की अत्यंत कम दर अत्यधिक गर्म अवस्था का संकेत दे सकती है। बेरोजगारी को घर्षणात्मक, चक्रीय, संरचनात्मक और संस्थागत रूप से वर्गीकृत किया जाता है।
चलिए अब हम लोग 7 का आंसर देखते हैं। जनगणना क्या है? तो देखिए जनगणना ये क्वेश्चन है, इसको मत लिखना। देखिए जनगणना किसी दिए गए एक जो ना भौगोलिक में क्षेत्र में प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की गणना करने की क्रिया को इसकी प्रक्रिया जनसंख्यांकी पैटर्न के बराबर जाना जाता है। यह निर्धारित करना कि संसाधनों का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाना चाहिए या राजनीतिक निर्णय लेगा। चलिए आगे आप देखिए, यहाँ पर 9 नंबर का आंसर होगा कीटनाशक में सल्फर का प्रयोग। अब लॉन्ग में हम लोग देखिए, लॉन्ग में आंसर जो दे रहे हैं ना, लॉन्ग में ये आपका हो गया 5, 11 का और 13 का। तो लिख लीजिए अच्छे से। यहाँ आकर के मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए